हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। लेबर कॉस्टिंग का एक और नए क्लास में आप सबका स्वागत है। लेबर कॉस्टिंग में हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे कि हम लोगों ने लेबर कॉस्टिंग स्टार्ट किया था और लेबर कॉस्टिंग में हम लोगों ने पहले पढ़ा था आपका व्हाट इज लेबर कॉस्ट। ठीक है, लेबर कॉस्ट क्या होता है सर। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो भी हम लोगों ने कवर किया। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था लेबर कॉस्टिंग में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट। कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो लेबर कॉस्ट कंट्रोल करने में हमारी मदद कर सकते हैं, या फिर कौन कौन से वो फैक्टर है जो लेबर कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं। ओके, उसमें हम लोगों ने एक फैक्टर के बारे में पढ़ा था जो है टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग क्या होता है वो भी हम लोगों ने पढ़ा था। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम कीपिंग वो भी सर हमने कवर किया था। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग, टाइम कीपिंग के बहुत सारे मेथड्स है, मैनुअल मेथड है, मैकेनिकल मेथड है, उसे भी हम लोगों ने कवर किया था। उसके बाद है रिक्विजाइट्स ऑफ ए गुड टाइम कीपिंग सिस्टम। एक गुड टाइम कीपिंग सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो भी हम लोगों ने कवर किया। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग क्या होता है, टाइम बुकिंग के डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं, टाइम बुकिंग आपका टाइम कीपिंग से कैसे अलग है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, ये भी हम लोगों ने कवर किया था। उसके बाद हम लोगों ने वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, जॉब इवैल्यूएशन, मेरिट रेटिंग, ये सब कुछ हमने कवर किया था। ओके, उसके बाद हम लोगों ने पेरोल प्रोसीजर कवर किया था कि एक कंपनी में पेरोल प्रोसीजर क्या होता है, पेरोल एक एम्प्लॉय को सैलरी कैसे मिलता है, उसके क्या क्या प्रोसीजर है। उसके बाद हम लोगों ने ये कवर किया था कि कौन कौन से वो आइटम्स है जो कि एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्ट होते हैं। एम्प्लॉय को जब सैलरी मिलता है ना, एम्प्लॉय को कैश इन हैंड जो दिया जाता है, कैश में जो सैलरी पे किया जाता है, और उसका जो सीटीसी है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, और कौन कौन से वो आइटम है जो कि आपकी सीटीसी से माइनस किया जाता है। ओके ओके सर। उसके बाद हम लोगों ने आइडल टाइम के बारे में पढ़ा था। आइडल टाइम क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, अबनॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, दोनों का ट्रीटमेंट क्या है। अबनॉर्मल आइडल टाइम में भी दो टाइप के आइडल टाइम थे, एक था कंट्रोलेबल आइडल टाइम, एक था अनकंट्रोलेबल आइडल टाइम, उसके बारे में हम लोगों ने कवर किया था। बिल्कुल सर। उसके बाद हम लोगों ने ओवर टाइम के बारे में पढ़ा था। सर ओवर टाइम क्या होता है, ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है, ओवर टाइम के लिए क्या क्या लॉ में स्टैट्यूटरी प्रोविजंस इंडिया में ओवर टाइम के लिए क्या क्या है, ओवर टाइम का पेमेंट कैसे किया जाएगा, ओवर टाइम की ट्रीटमेंट क्या होगा, ओवर टाइम की कॉजेस क्या क्या है, ओवर टाइम का इंपैक्ट क्या क्या आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ ओवर टाइम पेमेंट, वो भी हम लोगों ने कवर किया था। अब हम लोग कवर करने वाले और अब हम लोग पढ़ने वाले सिस्टम ऑफ ओएज पेमेंट। एक एम्प्लॉय का ओएज सर कैसे डिसाइड होता है। पेरोल वाले जो होते हैं ना, हम लोगों ने तो बस सिंपल पढ़ लिया था कि पेरोल प्रोसीजर क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा कि टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट से हम लोग डाटा लाएंगे, एम्प्लॉय ने कितना अटेंडेंस दिया है, एम्प्लॉय ने कितने घंटा ऑफिस में काम किया है, टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग से ये पता चल जाएगा। एचआर डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय का डिटेल्स पता चल जाएगा, और पेरोल डिपार्टमेंट जो है वो क्या करेगा, एम्प्लॉय का सैलरी कंप्यूटेशन करेगा। लेकिन सर सैलरी कंप्यूटेशन कैसे होगा, कौन से मेथड में होगा, क्या इसके लिए कोई पर्टिकुलर मेथड है? बिल्कुल, आज के क्लास में हम यही कवर करने वाले, व्हाट आर द सिस्टम ऑफ ओएस पेमेंट इन ए फॉर ए एम्प्लॉय और फॉर ए लेबर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या सिस्टम फॉलो कर सकता है ओएस पेमेंट के लिए, एंड जो इंसेंटिव होता है, बोनस वगैरह होता है, उससे पेमेंट करने के लिए। ओके, सो देयर आर सेवरल सिस्टम फॉर पेमेंट ऑफ वेज टू एन एम्प्लॉय। और क्या क्या वो सिस्टम है सर, अगर हम बात करें तो आपकी 6 से 7 सिस्टम है। नंबर 1 इज योर टाइम बेस्ड सिस्टम, टाइम बेसिस पे आप पे कर सकते हो। दूसरा है आपका आउटपुट बेस्ड सिस्टम, ये भी एक सिस्टम है। तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट बेस्ड सिस्टम। चौथा आपका है प्रीमियम बोनस मेथड। फिफ्थ आपका है ग्रुप बोनस स्कीम, ग्रुप बोनस के स्कीम के हिसाब से भी आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉय को वेज पेमेंट कर सकते हो। एंड सिक्स्थ आपका है इंसेंटिव फॉर इनडायरेक्ट वर्कर्स। ओके, ये क्या है सर, ये सारे के सारे ओएस पेमेंट के डिफरेंट सिस्टम है। एक कंपनी क्या कौन से सिस्टम में अपने एम्प्लॉयज को ओएस पेमेंट करता है। सपोज एक एम्प्लॉय है जो कि 8 घंटा काम कर रहा है, तो उसे कितना मिलना चाहिए, उसे कौन से सिस्टम में पेमेंट मिलना चाहिए, क्या वो एक एफिशिएंट एम्प्लॉय है, क्या वो एक इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है, उसने कितना काम किया है, कैसे हम पेमेंट करेंगे, वो हम लोग अब डिस्कस करने वाले। ओके,
सो एक एक करके सारे के सारे जो सिस्टम है ओएस पेमेंट का वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीएमए वालों के लिए। सीएमए के जो बच्चे हैं ना, सीएमए वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही आपका क्वेश्चन आता है। ओके, नॉर्मली इसी से ही आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। अगर जो आपका एम्प्लॉय कॉस्ट चैप्टर है ना, लेबर कॉस्टिंग है, लेबर कॉस्ट चैप्टर से अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन आता है, कहीं भी क्वेश्चन आता है, तो नॉर्मली वो इसी कंसेप्ट से आता है। ओके, सो पहले हम कवर करेंगे टाइम बेस्ड सिस्टम। सर ये टाइम बेस्ड सिस्टम क्या होता है? सर टाइम बेस्ड सिस्टम ऑफ ओएस पेमेंट क्या है? बेसिकली अगर हम टाइम बेस्ड की बात करें ना, आपको नाम से थोड़ा बहुत अंदाजा आता होगा कि इसमें एम्प्लॉय जितना टाइम स्पेंड करता है ना, उस हिसाब से उसे पेमेंट किया जाएगा। ओके, एम्प्लॉय की जो ओएज या फिर सैलरी जो भी डिसाइड किया जाएगा, ये डिसाइड किया जाएगा बेस्ड ऑन द टाइम, कि वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है हमारे फैक्ट्री या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें भी बहुत सारे मेथड्स है, इस टाइम बेस्ड सिस्टम में भी बहुत सारे मेथड्स है। इसमें एक जो मेथड है आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपके सिलेबस में है, वो है स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम। स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम क्या है सर? ये सबसे इजीएस्ट मेथड है और आज के टाइम पे बहुत सारे जगहों पे इसी बेसिस पे ही पेमेंट किया जाता है और इसी बेसिस को ही फॉलो किया जाता है और सबको पता है कि ये कैसे पेमेंट किया जाएगा। तो इस सिस्टम जो है स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम, इसमें सिंपल है कि जितना टाइम एम्प्लॉय ने काम किया, टाइम स्पेंट और टाइम वर्कड, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है रेट पर आवर और पर टाइम। ठीक है, इसका मतलब है सर, सपोज हम कोई डेली लेबर का बात करें, कोई एक डेली लेबर है जिसके बारे में जिसकी वेज हमें निकालना है। स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम क्या बोलता है सर? उसने जितना घंटा एक दिन में काम किया है वो ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, जितना उससे पेमेंट करना चाहिए हमें, जो भी रेट हम लोगों का डिसाइड हुआ है ना, रेट पर आवर, वो ले लो, खत्म। ठीक है, सो क्या बोलता है ये सिस्टम? ये सिस्टम हमें बोलता है सर, अंडर दिस सिस्टम द वर्कर्स आर पेड ऑन द टाइम बेसिस। वर्कर्स टाइम बेसिस पे पे किया जाता है, यानी कि आवरली भी पे किया जा सकता है। कोई अगर डेली एम्प्लॉय है या फिर आवरली एम्प्लॉय है जो कुछ घंटे के लिए आके हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, उसे हम आवरली पेमेंट कर सकते हैं। डे बेसिस पे भी हम पेमेंट कर सकते हैं कि आप एक दिन आओ हमारे पास काम करो, हम आपको पर डे के हिसाब से पे करेंगे। हम आपको वीकली भी पे कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को, या फिर हम मंथली भी पे कर सकते हैं, जो नॉर्मली केस में होता है। ओके, उसके बाद आता है क्या होता है, देखो, under this system the workers are paid on the time basis, that is hours, day, week और month। इस बेसिस पे आपका पे किया जाता है, राइट। The amount of wages due to a worker are arrived by multiplying the time work including normal idle time period। देखो ध्यान से एक बात देख लो बच्चे, क्या बोल रहा है ये कि एक एम्प्लॉय को जितना भी टाइम हमने दिया है, एक एम्प्लॉय ने जितना भी काम किया है, इंक्लूडिंग हिज नॉर्मल आइडल टाइम, अगर लंच ब्रेक वगैरह कुछ हो रहा है ना, कुछ रेस्ट चाहिए ना 10-15 मिनट का, तो उससे भी आप इंक्लूड करोगे टाइम वर्क में और उससे मल्टीप्लाई करोगे रेट फॉर द टाइम, जितना उसके लिए टाइम के लिए रेट फिक्स किया गया है। ओके सर ये जो टाइम रेट सिस्टम है ये किन लोगों के लिए सुइटेबल है? कहां पे हम ये सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं? देखो अगर हम बात करें, टाइम बेस्ड ओएस पेमेंट इज सुइटेबल फॉर एम्प्लॉइज नंबर 1 हुज सर्विस कैन नॉट बी मेजर, हुज सर्विस कैन नॉट बी डायरेक्टली और टेंजिबली मेजर। यानी कि सर ये सिस्टम उन लोगों के लिए सुइटेबल है, जो लोग क्या नहीं कर सकते, जिनकी जो वर्क है ना वो हम टेंजिबली मेजर नहीं कर सकते, जिनकी वर्क हम क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते, उन लोगों की सैलरी निकालने में ये सिस्टम सबसे बेस्ट है। सर एक एग्जांपल दे दीजिए, सुपरवाइजर सबसे बेस्ट है, सुपरवाइजर या फिर क्लर्क या फिर जो सुपरवाइजर है उनके काम हम क्या नहीं कर सकते, क्लरिक है, मतलब उनके काम हम क्या कर सकते, क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते। सपोज हमारी फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर है जो एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करता है, तो उसने क्वांटिटेटिवली कितना किया है वो तो हम नहीं बता सकते ना, हम ये बता सकते कि उसने कितना घंटा सुपरवाइज किया है। ठीक है, तो उसे पर आवर की बेसिस पे पेमेंट करना चाहिए। बिल्कुल सर। सो जनरल हेल्पर्स, सुपरवाइजर्स एंड क्लरिकल स्टाफ्स, इनके जो सैलरी है वो इस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सुइटेबल होगा, बहुत बेनिफिट होगा। एंगेज्ड इन हाईली स्किल्ड जॉब्स, जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जो घंटों के हिसाब से चार्ज करते हैं, सपोज
अगर मैं बात करूं कि सपोज वीडियो एडिटर्स, वो क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट की बेसिस पे या फिर कितने घंटे काम कर रहे हैं उसकी बेसिस पे चार्ज करते हैं। या फिर डॉक्टर्स हो गए, इनके जो सैलरी होता है, जो बहुत ही हाई प्रोफेशनल सर्जन्स होते हैं, वो घंटों के हिसाब से चार्ज करते हैं। लॉयर भी आजकल आज के डेट में जो हाई स्किल लेबर है, जो लॉयर्स होते हैं वो भी घंटों के हिसाब से चार्ज करते हैं। सीए हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, वो क्या करते हैं, घंटों के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो उनके केस में भी पर आवर बेसिस पे या फिर टाइम बेसिस पे हम क्या करेंगे, इनका इनकम निकालेंगे। where the pace of output, okay, sorry, where the pace of output is independent of the operator, that is automatic chemical plants, okay. So यहाँ पे एक चीज है कि जहां पे आउटपुट है ना, ऑटोमेटिक पावर प्लांट जैसे हो गया, वहां पे जो भी काम कर रहे हैं ना, वो सिर्फ एम्प्लॉइज है जो कि ऑब्जर्व कर रहे हैं केमिकल को, या फिर जो मशीन वगैरह है वो उन्हें स्टार्ट करने में काम कर रहे हैं। आउटपुट ऑटोमेटिकली निकल रहा है, या फिर आउटपुट के लिए हमारी जो मशीनरी है या फिर ऑटोमेटिक जो रोबोट्स है वो लोग यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में भी क्या होगा, हम लोग टाइम रेट सिस्टम यानी कि स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम यूज कर सकते हैं। बेसिकली जहां पे एम्प्लॉइज अपना पीस वाला मतलब डायरेक्टली क्वांटिटेटिव वर्क नहीं कर रहे, जहां पे क्वांटिटेटिवली उनके वर्क को मेजर किया जा सकता है, अगर वो नहीं है, क्वांटिटेटिवली हम मेजर नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, टाइम रेट सिस्टम फॉलो करेंगे। सर कैसे निकलेगा टाइम रेट सिस्टम में जो ओएज है एम्प्लॉय का, बहुत ही सिंपल है, देखो बहुत ही सिंपल है। ओएजेस कैसे निकलेगा, टाइम वर्कड यानी कि वो आवरली हो सकता है, डेज में हो सकता है, मंथली हो सकता है, इनटू रेट फॉर द टाइम, ठीक है। टाइम वर्कड इनटू रेट फॉर द टाइम। अब वो टाइम चाहे वो आवरली हो, चाहे वो डे वाइज हो, चाहे वो वीकली हो, चाहे वो मंथली हो, जैसे भी हो वो आपको करना है, ओके। उसके बाद सेकेंड जो मेथड है ना, सेकेंड मेथड में और एक चीज आता है आपका, वो है आउटपुट बेस्ड सिस्टम। और आउटपुट सिस्टम में भी बहुत सारे मेथड्स हैं। इसमें एक आता है स्टेट प्री स्टेट सिस्टम। जैसे आपका पहला सिस्टम था ना, वो है टाइम बेस्ड सिस्टम, उसमें एक मेथड था स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम। सिमिलरली आपकी जो पीस रेट सिस्टम है, जो आउटपुट बेस्ड सिस्टम है, उसमें आपका है स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, ओके। अब ये मेथड भी बहुत ही सिंपल है। ये मेथड आपको क्या बोलता है, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में भाई जितना पीस काम करोगे, अगर आपके काम क्वांटिटेटिवली मेजर होता है तो पर पीस के हिसाब से आपका क्या होगा, रेट आएगा। तो इसी हिसाब से सपोज हमारी फैक्ट्री में हम लोगों ने डिसाइड किया कि रेट जो होगा पर पीस कितना रहेगा, एट ए रेट ऑफ 2 रुपीज। सपोज किसी एम्प्लॉय ने 1000 पीस बनाया है, तो इंटू 2 इसका पर डे का सैलरी कितना आ जाएगा, या फिर पर डे का वेज कितना आ जाएगा, 2000। सो बहुत ही सिंपल है। स्ट्रेट पीस रेट का सिस्टम का मतलब क्या है, अंडर दिस सिस्टम ईच ऑपरेशन जॉब और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज टर्म्ड एज ए पीस। ए रेट ऑफ पेमेंट नोन एज पर द पीस रेट और पर पीस वर्क rate is fixed for each piece. The wage of the worker is depend on his output and the rate for each unit of output. It is in fact independent of the time taken by him. The wage paid to the worker are calculated as under. बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे सर, जो भी प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उसके लिए एक पीस रेट निकाल लेंगे कि एक पीस के लिए एम्प्लॉय को कितना पैसा मिलने वाला है। सपोज मैं ये जो मार्कर है ना, मार्कर या फिर बोटल्स बना दो, प्लास्टिक के जो बोटल्स होते हैं ना, वाटर बोटल, वो बनाता हूं, और मैंने बोला कि मेरे कंपनी में जो भी जितना भी प्रोडक्शन करेगा बोतल का, एक बोतल के लिए उन्हें 2 रुपए मिलेगा, 2 रुपीज मिलेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा सर, उस केस में बहुत ही सिंपल चीज है, जितना भी एम्प्लॉय प्रोडक्शन करेगा, टाइम यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, जितना भी एम्प्लॉय जितना भी प्रोडक्शन करेगा मल्टीप्लाई बाय 2, उतना उन्हें वेज मिल जाएगा। बिल्कुल सर। तो कैसे निकलेगा वेज, इसमें वेज आपका निकलेगा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट, ओके। जितना भी यूनिट एम्प्लॉय ने प्रोडक्शन किया है मल्टीप्लाई कर लेंगे हम रेट पर यूनिट में, ओके। Under these methods, standard time is established for performing a job. The workers is guaranteed his daily wage except in the bar system. Okay, if the output is below and of the standard, in case the task is completed in less standard time, the saved time is shared between the employee and the employer. Okay, देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। ऐसा भी बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं जो स्टेट प्री स्टेट सिस्टम है, उसमें ये भी हो सकता है कि सपोज आपने एक सर्टन लेवल तक प्रोडक्शन किया, जो कि आपको एक स्टैंडर्ड दिया जाएगा कि एक दिन में आपको सपोज 1000 पीसेस बनाना है, ठीक है। सो अगर कोई एम्प्लॉय इससे ज्यादा प्रोडक्शन करता है या फिर इससे कम प्रोडक्शन करता है ना, तो उसमें क्या होगा, उन्हें जो भी उनका रेट है, जो भी उनके गारंटेड वेज है वो मिलेगा,
एंड जो भी ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं सपोज उन्हें कुछ बोनस सिस्टम होगा जो भी मिल सकता है। ओके लेकिन स्ट्रेट पीस रेट का सिंपल यही जो पॉइंट है कि आप जितना प्रोडक्शन कर रहे हो आपको उतने का अमाउंट मिलेगा। सो जितना आपने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किया है मल्टीप्लाई कर लो रेट पर यूनिट, ये आ जाएगा आपका OH। उसके बाद आता है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ये भी आपकी पीस रेट सिस्टम में ही है और जो किया है आपका टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है इसे डेवलप किया था FW टेलर ने। FW टेलर को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। FW टेलर एक एम्प्लॉई थे जिन्होंने एक आर्टिकल के हिसाब से, एक एम्प्लॉय के हिसाब से एक फैक्ट्री ज्वाइन किया। वहां पे उन लोगों ने देखा कि एम्प्लॉय जितना भी काम करना चाहते हैं, जितना भी काम कर सकते हैं, जो पूरा का पूरा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सकता है वो नहीं कर रहे, सबको एक टाइम का पेमेंट मिल रहा है। तो एफिशिएंट एम्प्लॉइज डिस्करेज हो रहे, इनएफिशिएंट जो एम्प्लॉइज है वो मजे ले रहे। तो FW टेलर ने एक सिस्टम निकाला कि यहां पे आपका पीस रेट ही रहेगा लेकिन वो हो जाएगा डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब सर ये डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एक्चुअली में है क्या? देखो FW टेलर ने बोला कि दुनिया में दो टाइप के लोग हैं। FW टेलर ने बोला कि दुनिया में सिर्फ दो टाइप के लोग हैं, या तो आप एफिशिएंट हो या तो आप इनएफिशिएंट हो। ओके एवरेज वाले कुछ नहीं होते, या तो आप गधे हो या तो आप पूरा का पूरा खराब एम्प्लॉय हो या तो आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो। तो या तो आप एफिशिएंट एम्प्लॉय हो या तो आप इनएफिशिएंट एम्प्लॉय हो। ठीक है, सो इनएफिशिएंट एम्प्लॉय पेनाल्टी, उन्हें क्या होना चाहिए? इनएफिशिएंट एम्प्लॉय जो होने चाहिए उन्हें पेनाल्टी मिलना चाहिए। ओके पेनाल्टी मिलना चाहिए क्योंकि आप कंपनी के लॉस करवा रहे हो ना। अगर आप टाइमली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो तो आप कंपनी के लॉस करवा रहे हो। बिल्कुल सर। तो इनएफिशिएंट जो एम्प्लॉइज है उन्हें पेनाल्टी मिलेगा और जो एफिशिएंट एम्प्लॉइज है उन्हें बदले में रिवार्ड मिलेगा, सो दैट बाकी के लोग भी क्या हो, मोटिवेट हो। सो FW टेलर ने क्या बोला कि देखो आपको दो चीजें करना है। अकॉर्डिंग टू FW टेलर, इफ द वर्कर्स आर एफिशिएंट दे शुड बी पेड एट 120। इन्होंने बोला कि दो टाइप के लोग हैं, एक है आपका सर एफिशिएंट जिन्हें मिलेगा 120% और एक है आपका इनएफिशिएंट सर जिन्हें कितना मिलेगा 80% का। देख लो भाई इन लोगों ने क्या बोला, FW टेलर ने सिंपल दो कैटेगरी, आप जो बोल सकते हो ना, दो कैटेगरी बना लिया कि एक है आपकी दामाद वाला कैटेगरी, यानी कि एक ऐसे एम्प्लॉइज है जो कि 120% में पे किया जाएगा। सपोज FW टेलर ने बोला कि हम एक काम करेंगे, हम 1000 यूनिट्स बनाएंगे। हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे। हमें सर कैसे पता चलेगा कि कोई एम्प्लॉय एफिशिएंट है एंड कोई एम्प्लॉय इनएफिशिएंट है? तो FW टेलर ने बोला कि बहुत ही सिंपल मेथड है, आप एक काम करिए, एक स्टैंडर्ड फिक्स करवा लीजिए कि 1000 यूनिट है सपोज, और पर यूनिट जो रेट है, पर यूनिट जो रेट है आपका, पर यूनिट रेट वो सर आपका है 2 रुपीज का। ओके सो 1000 यूनिट आपका है, पर यूनिट 2 रुपीज, यानी कि एक एम्प्लॉय को रेट कितना मिलना चाहिए? अगर वो एक एफिशिएंट मतलब पूरा पार वाला एम्प्लॉय तो उसे 2000 मिलना चाहिए। लेकिन सर अगर कोई एम्प्लॉय ने 900 यूनिट्स बनाया है तो उस केस में क्या होगा? या फिर अगर किसी ने सपोज 1200 यूनिट्स बनाया है तो उस केस में क्या होगा सर बताइए? देखो यहां पे FW टेलर ने क्या बोला कि ये जो एम्प्लॉय है जिसने 900 यूनिट बनाया है, जिसने 900 यूनिट बनाया है वो एक इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है, और जिसने 1200 यूनिट बनाया है ना, 1200 यूनिट, वो एक बहुत ही एफिशिएंट एम्प्लॉय है। तो इनएफिशिएंट एम्प्लॉय जो है ना उन्हें पेनाल्टी मिलना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि दो एम्प्लॉय है, ठीक है, या फिर 3 एम्प्लॉयज की हम बात कर लेते हैं, यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सपोज देयर आर 3 एम्प्लॉयज, 3 एम्प्लॉयज है, सपोज A, B एंड C। ओके आउटपुट की अगर हम बात करें, आउटपुट की, तीनों का आउटपुट कितना है सर? इसका आउटपुट है पूरा एग्जैक्टली 1000 यूनिट्स। ओके इसकी आउटपुट सर कितना है? 900 यूनिट्स। इसकी आउटपुट कितना है सर? 1200 यूनिट्स। राइट, डन। और रेट पर आउटपुट कितना है? रेट पर पीस वो है सपोज 2 रुपीज, एट ए रेट ऑफ 2 रुपीज। तो सर अकॉर्डिंग टू FW टेलर के हिसाब से
एफडब्ल्यू टेलर के हिसाब से ना, एफडब्ल्यू टेलर के हिसाब से सर क्या होना चाहिए, एफडब्ल्यू टेलर के हिसाब से इसका रेट कितना होना चाहिए, देखो इससे तो 2000 ही मिलेगा, ठीक है, इंटू 2 कर लेना, बहुत ही सिंपल है। लेकिन सर इससे कितना मिलेगा, वो ये इंपॉर्टेंट है, देखो इससे कितना मिलेगा सर 900 यूनिट, सर मिलना कितना चाहिए 1800, सर मिलना तो 1800 चाहिए, क्योंकि 900 यूनिट इंटू 2, नहीं यहां पे इसे 1800 नहीं मिलेगा, यहां पे इसे सर कितना मिलेगा, देखो यहां पे इसे कितना मिलेगा सर, यहां पे टेलर बोल रहे हैं ना, ये इसका नॉर्मल वेज कितना है 1800, इसको आप 80% से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि ये एक पेनाल्टी है सर। मिलना चाहिए था कितना, मिलना चाहिए था 1800, लेकिन मिलेगा कितना सर 80%, यानी कि उसका 100% उसे नहीं मिलेगा, ओके उसका 100% उसे नहीं मिलेगा। तो 1800 का 80% सर कितना हो रहा है, देख लेते एक बार। सो ये है 1800 और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 80%, यानी कि 1440, ये आएगा आपका आंसर। यानी कि सर किसी एम्प्लॉय ने काम किया, उसे 1800 मिलना चाहिए था, नॉर्मली उसने बनाया है 900 पीस, लेकिन उसे पूरा सैलरी नहीं मिलेगा, बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एफडब्ल्यू टेलर बोलते हैं कि दो टाइप के लोग हैं भाई। आपको बोला गया था स्टैंडर्ड में अगर बोलूं, स्टैंडर्ड आपको बोला गया था 1000 यूनिट बनाने के लिए, तो अगर आपने नहीं बनाया है दैट मीन्स यू आर एन इनएफिशिएंट एम्प्लॉय, आपके ऑफिस में आपके कंपनी में कोई जगह नहीं है, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप छोड़ के जा सकते हो। तो एफडब्ल्यू टेलर बहुत मतलब एक स्ट्रिक्ट एम्प्लॉय, अगर आप बोल सकते हो ना स्ट्रिक्ट एम्प्लॉयर की तरह थे, कि अगर आपने काम सही से नहीं किया तो आपको पेनाल्टी मिलेगा, आपको अपना नॉर्मल जो सैलरी है वो भी नहीं मिलेगा। नॉर्मल सैलरी सर कितना हो रहा है 1800 का, लेकिन आपको 1800 नहीं मिलेगा, आपको पेनाल्टी के हिसाब से कितना मिलेगा 1440, जो कि बहुत ही कम है, यानी कि 360 का आपको पेनाल्टी मिल रहा है। सिमिलरली एफडब्ल्यू टेलर ने जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं ना उनके लिए अच्छे भी थे, उन्होंने बोला कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसका सैलरी सर कितना होना चाहिए, मैं बोलूं 2400 होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन एफडब्ल्यू टेलर ने बोला नहीं, आपको 2400 नहीं, आपको इससे ज्यादा मिलेगा, आपको 120% का मिलेगा। जितना आपका सैलरी है ना, जितना आपका नॉर्मली सैलरी है, उस सैलरी से आपको एक्स्ट्रा 20% मिलेगा, यानी कि आपका सैलरी होना चाहिए 2400, लेकिन आपको मिलेगा कितना सर, आपको मिलेगा 28,080। ओके, सो देखो यहां पे फायदा किसे हो रहा है, इससे बेनिफिट कहां पे हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है एफिशिएंट एम्प्लॉइज के लिए। ओके, जो अच्छे एम्प्लॉइज, एफडब्ल्यू टेलर का सिंपल सा फंडा ये था कि भाई अगर आप अच्छे एम्प्लॉय हो तो आपको अच्छे मिलेगा, अगर आप बुरे एम्प्लॉय हो तो आपको बुरा मिलेगा, ठीक है। और एवरेज वाले जो है, जो एक्चुअली पार में बना रहे, वो एक्चुअली क्या मिलेगा, उन्हें नॉर्मल मिलेगा, ठीक है। तो चलो एक बार दोबारा हम देखते हैं क्या है। सो अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर, if workers are efficient they should be paid at a rate of 120% of the normal piece rate, and if they are inefficient they should be paid at a rate of 80% of the normal piece rate. Okay, for measuring efficiency each worker will given a standard production quantity to be produced in the time allowed, and actual production should be compared with the same. If the worker exceeds the standard, he will be regarded as efficient, while if he fail to do so, he will be regarded as inefficient. बहुत ही सिंपल है, हमने एक लिमिट फिक्स कर लिया कि 1000 यूनिट का है, कोई 1000 यूनिट से ज्यादा बना रहा है दैट मीन्स ही इज एन एफिशिएंट एम्प्लॉय, अगर कोई 1000 यूनिट से कम बना रहा है दैट मीन्स ही इज ए इनएफिशिएंट एम्प्लॉय, राइट। तो सर हमने पेमेंट का सिस्टम देख लिया कि सपोज एक एवरेज एम्प्लॉय है तो उसे नॉर्मल मिलेगा, बी अगर एक इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है तो उसे 1440 मिलेगा, जबकि मिलना चाहिए था नॉर्मल हिसाब से मिलना चाहिए था 1800 का, और सी जिसे नॉर्मली मिलना चाहिए था 2400 का, उसे मिलेगा 2880 का, राइट सर, राइट। तो सर इसका एफडब्ल्यू टेलर का सिस्टम अच्छा तो लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ तो गलत है ना सर, कुछ तो गलत हो रहा है, बिल्कुल। इसमें कुछ पॉजिटिव भी है और उसमें कुछ नेगेटिव भी है। तो पहले पॉजिटिव की बात कर लेते हैं सर, क्या क्या पॉजिटिव है एफडब्ल्यू टेलर की डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में। सो पहला जो पॉजिटिव है स्टूडेंट्स वो ये है, देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव, there is very strong incentive to the workers
which helps to achieve higher productivity. जो लोग एफिशिएंट एम्प्लॉय है ना, एफडब्ल्यू टेलर उन्हें बहुत अच्छा रिवार्ड देता है, ठीक है, कि हाँ आपने अच्छा काम किया है, दे सो यू गेट द रिवार्ड, और वो भी बहुत हाई रिवार्ड है, 120% में मिल रहा है आपको. ड्यू टू इनएफिशिएंट बेस्ट वर्कर्स आर अट्रैक्टेड टू द कंपनी. ओके, ड्यू टू इंसेंटिव द बेस्ट वर्कर्स आर अट्रैक्टेड टू द कंपनी. जैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी एफडब्ल्यू टेलर सिस्टम फॉलो कर रहा है, तो कंपनीज को लोग आएंगे जो मेहनती है ना, जो एम्प्लॉइज बहुत ही हार्ड वर्किंग है, जो बहुत ही एफिशिएंट एम्प्लॉइज है, वो कंपनी में ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे क्योंकि उन्हें ज्यादा सैलरी मिलने वाला है. ओके, दिस मेथड इज क्वाइट सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड. बहुत ही सिंपल मेथड है सर. दो टाइप के एम्प्लॉय आप बना लो. आपने पहले क्या करना है, आपको एक एवरेज क्वांटिटी निकालना है कि इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए. जिसने कम किया वो जिसने कम किया वो इनएफिशिएंट, जिसने ज्यादा किया वो एफिशिएंट. एफिशिएंट को 120% दे दो और जो इनएफिशिएंट है उन्हें 80% दो. एक यहां पे मैं बात आप लोगों को बताना चाहूंगा. क्या सर आज की डेट में कोई कंपनी एफडब्ल्यू सिस्टम फॉलो करता है? कर भी सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 80-20 का हो. ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये जो 80 एंड 120 का जो रूल है ना वही हो एग्जैक्टली. एफडब्ल्यू टेलर ने एक सिस्टम निकाला था, बस पहली बार उन्होंने ये एक कैटेगरी बनाया एम्प्लॉइज का कि कोई एफिशिएंट कैसे होगा, कोई इनएफिशिएंट कैसे होगा. सो कोई कंपनी हो सकता है वो बोलेगा कि मैं 90% दूंगा या 110% दूंगा, यानी कि अगर कोई एफिशिएंट एम्प्लॉय है तो 110% उसे पे किया जाएगा, कोई इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है तो उसे 90% पे किया जाएगा. तो ये जो 80 एंड 120 है ना, ये फिक्स नहीं है. ओके, आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो 80 एंड 120 है ये फिक्स नहीं है. ओके, ये परसेंटेज चेंज हो सकता है. मेजर पॉइंट यहां पे है कि आपकी मेंटालिटी मैच करना चाहिए एफडब्ल्यू टेलर के साथ. कब पता चलेगा कि आप एफडब्ल्यू टेलर को फॉलो कर रहे हो? अगर आपने ऐसा ही एक कैटेगरी बनाया है कि एक एम्प्लॉय है जो इनएफिशिएंट है और एक एम्प्लॉय जो एफिशिएंट है. इनएफिशिएंट को पेनाल्टी मिलना चाहिए और एफिशिएंट एम्प्लॉयज को क्या होना चाहिए, रिवार्ड मिलना चाहिए, वो भी बहुत हाई रिवार्ड. सो ये 80-20 ना होके सपोज ये 70 एंड 110 भी हो सकता है, ये 90 110 भी हो सकता है, या फिर कोई एम्प्लॉय को लगेगा कि ये 85 एंड 125 भी हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है सर. तो यहां पे मेजर पॉइंट ये है कि आपको एफडब्ल्यू टेलर का मेजर चीज क्या देखना है, एफडब्ल्यू टेलर का जो प्रिंसिपल है, एफडब्ल्यू टेलर का जो थॉट प्रोसेस है ना, वो मैच होना चाहिए. वो बोलते हो ना आप लोग आजकल जेनजी टाइप में, वाइब्स मैच होना चाहिए. तो वाइब्स, ओके, तो वाइब्स मैच होना चाहिए कि एफडब्ल्यू टेलर जिस तरीके से सिस्टम को डेवलप किया था, क्योंकि इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज को उन्हें पेनाल्टी देना था, पेनालाइज करना था, तो इस वजह से आपका मैच होना चाहिए. तो मेरिट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि सर मेरिट्स क्या क्या होना चाहिए, लेकिन डीमेरिट्स सर क्या क्या है. डीमेरिट्स की अगर हम बात करें तो पहला है सर, अगर कोई बिगिनर है ना, कोई एंट्री लेवल का कोई काम आजकल लर्निंग स्टेज में अपना, ओके, कोई बिगिनर है, कोई एक इंटर्न है जो कि काम लर्न कर रहा है, वर्क लर्न कर रहा है, ठीक है, अपनी लर्निंग स्टेज पे, तो उससे अगर ये सिस्टम आप अप्लाई करोगे ना, तो ये तो जेन्युइनली एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव चीज है उसके लिए, क्योंकि वो तो अभी लर्निंग स्टेज पे ना, वो तो एक्चुअली उसका फुल परफॉर्मेंस डेवलप नहीं हुआ है. तो अगर आप उसे ये सिस्टम दोगे तो वो डिस्करेज हो जाएगा. ओके, सो स्लो वर्कर्स एंड बिगिनर्स आर पेनलाइज्ड सीवियरली. दूसरा जो है, सिमिलरली वर्कर्स गेट पेनलाइज्ड फॉर रीजन बियॉन्ड देयर कंट्रोल, दैट इज मेडिकल रीजन, एक्सीडेंट. देयरफॉर इट इज सेड दैट नो ह्यूमन एलिमेंट इन दिस सिस्टम. ओके, देखो एफडब्ल्यू टेलर ने सीधा सीधा बोल दिया कि जो इनएफिशिएंट, जो एक्चुअली ऑफिस में परफॉर्म नहीं कर रहे, जो फैक्ट्री में परफॉर्म नहीं कर रहे, उन्हें सैलरी नहीं मिलेगा, उन्हें पेनाल्टी मिलेगा. ठीक है, उन्हें लेस देन देयर एक्चुअल वेज वो मिलेगा. ओके, 80% ऑफ हर एक्चुअल रेंट, एक्चुअल इनकम. सो ये सिस्टम देखो, कोई कंपनी का मतलब कोई कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय का एक दिन खराब भी हो सकता है ना. सपोज उसका बीबी के साथ झगड़ा हुआ है, सपोज किसी एम्प्लॉय का ब्रेकअप हुआ है. ओके, कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसका बेचारा का ब्रेकअप अभी उसका ब्रेकअप हुआ है. बेचारा वो अरिजीत सिंह का जो सैड सॉन्ग है वो सुन रहा है, लेकिन आप उसे बोल रहे हो कि आप स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर रहे हो, ऊपर से और भी इस दुख में और भी आप ज्यादा दुख दे रहे हो बाय डिडक्टिंग हिज एक्चुअल इनकम. ओके, उसे पेनाल्टी वगैरह चार्ज करके उसकी जो इनकम है ना उसे रिड्यूस करके आप उसे और भी ज्यादा दुख दे रहे हो. तो सपोज किसी का ब्रेकअप हुआ है, वो अरिजीत सिंह के गाने सुन के उभर रहा है, तो उस टाइम पे अगर आप उसकी सैलरी से 20% माइनस कर लोगे तो बेचारे को कैसे लगेगा. ऐसा भी हो सकता है कि मेडिकल रीजन, किसी का एक्सीडेंट हुआ है,
मतलब तबीयत, एक दिन भी ऐसा हो सकता है ना कि हम फिजिकली फिट ना हो पूरा का पूरा, तो उस केस में अगर एम्प्लॉयज के ऊपर आप ये सिस्टम इंपोज करोगे तो ये मोरल डाउन करेगा। एंड इसमें एक चीज लोगों को लगता है कि यार भाई ये ह्यूमैनिटी नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि किसी भी एम्प्लॉय का कभी भी तबीयत खराब हो सकता है। हम लोग ह्यूमंस है तो हम लोग पूरा 365 डेज ऑफिस में फिट रहेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये जो सिस्टम है एफडब्ल्यू टेलर का, ये ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स को नहीं देखता है, इसमें कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। ओके, उसके बाद एक और चीज जो खराब हो सकता है ना, ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में, क्योंकि सबको लगता है कि भाई अगर हमारी एवरेज है 1000 यूनिट का, ओके, अगर हमारा स्टैंडर्ड है 1000 यूनिट्स का, तो इससे ज्यादा हमें प्रोड्यूस करना चाहिए सो दैट हमें मिलेगा 120% ऑफ आवर नॉर्मल वेज। तो इस चक्कर में क्वालिटी हम पर हो गया तो क्या होगा सर, हमारी गुडविल खराब होगा। ओके, सो अगर एम्प्लॉइज ने ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में क्वालिटी हम पर किया तो ये एक चांस है, ये एक रेस है कि कोई भी एम्प्लॉय ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो हैम्पर कर सकता है। ओके, तो एफडब्ल्यू टेलर का कुछ मेरिट्स भी है, कुछ डिमेरिट्स है, लेकिन बहुत ही सिंपल वाला मेथड है कि अगर एफिशिएंट हो तो 120% मिलेगा, अगर इनएफिशिएंट हो तो क्या होगा, 80% का आपको क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, 80% का आपको वेज मिलेगा। ओके, सो एफडब्ल्यू टेलर के बाद देखो, कोई सिस्टम अगर कोई एक बार डेवलप कर लेता है ना, उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन करना बहुत ईजी है। ओके, कोई सिस्टम अगर कोई डेवलप कर रहा है, सपोज सैमसंग ने पहले फोल्डिंग फोन बनाया था। ओके, सैमसंग ने पहले क्या किया, एक फोल्डिंग फोन बनाया, तो वहां से बहुत इजीली और बाकी जो कंपनी है वो टेक्नोलॉजी को देख के वो बना सकते, ठीक है। जैसे एक ऐप आया फोन पे, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कॉपी कर लिया उसे, गूगल पे, भारत पे, बहुत सारे पे बना लिया उन लोगों ने। तो एक बार कोई सिस्टम डेवलप हो जाता है, उसमें गलतियां निकालना आसान है। जो पहली बार जो क्रिएटर होता है ना, उसने कितना दिमाग लगा के ये सोचा होगा, सोचो। सो एफडब्ल्यू टेलर ने पहले ये सिस्टम निकाला कि एफिशिएंट इनएफिशिएंट का क्या करना चाहिए। ओके, उसके बाद एक आदमी आ गया जो है मेरिक। मेरिक ने बोला कि देखो, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला है, आप लोगों ने बोला है कि एफडब्ल्यू टेलर में ह्यूमैनिटी नाम का कोई चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो एलन मस्क का भी बाप है। ओके, एलन मस्क तो फिर भी क्या करता है, पूरा सैलरी देता है, ये तो 80 आपका 20% फिर भी काट रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और सिस्टम बनाऊंगा। ओके, मेरिक्स ने बोला कि भाई मेरे सिस्टम फॉलो करो ना, एफडब्ल्यू टेलर की सिस्टम में क्या है, मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। मेरिक ने क्या बोला, मेरिक ने बोला कि मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा ना जिसमें कोई पेनाल्टी नहीं मिलेगा। एक चीज है कि मैं एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें एफडब्ल्यू टेलर में क्या होता है, 20% का पेनाल्टी मिलता है। अगर कोई बिलो एवरेज एम्प्लॉय है ना, बिलो स्टैंडर्ड एम्प्लॉय है, इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है, तो उसकी जो नॉर्मल वेज होना चाहिए उसमें से भी आप 20% माइनस कर रहे हो। लेकिन मेरिक्स ने बोला कि भाई देखो, मेरा सिस्टम में ना ऐसा कुछ फंडा नहीं है, मेरे सिस्टम बहुत ही सिंपल है। मैं क्या करूंगा ना, मैं एक परसेंटेज में डिवाइड, मतलब एक परसेंटेज में एम्प्लॉय को रैंक करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगेन मैं आपको बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल लाइफ में ये परसेंटेज चेंज हो सकता है, लेकिन जो मतलब वाइब्स जो होता है ना, तो वाइब्स मतलब जो भी मेंटालिटी है दोनों का, वो मैच होना चाहिए। जिसने मेथड डेवलप किया है, अगर उसी मेंटालिटी में आप कर रहे हो ना, उसी इंटेंशन के साथ आप कर रहे हो ना, तो आप ये मेथड फॉलो कर रहे हो। तो मेरिक्स में क्या है, मेरिक्स में ये बोल रहा है कि अगर आपने, सपोज हमने 1000 यूनिट लिया है। ओके, ये बोल रहा है कि अगर आपने 83% से कम बना रहे हो ना, सपोज आपने लेस देन 830 बनाया है यूनिट्स, परसेंटेज में क्यों रखा है इसे मैंने, सॉरी, हम लोगों ने 1000 यूनिट्स बनाया है, 1000 यूनिट्स, ये हमारा स्टैंडर्ड है। ओके, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो क्या है सर, 1000 यूनिट का है, राइट। सो अगर आप लेस देन 830 यूनिट बना रहे हो, यानी कि 83% से अगर आप कम बना रहे हो ना, तो आपको नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। यानी कि सर अगर किसी ने 700 पीसेस बनाया है लेस देन 830, तो उससे कितना मिलेगा, हमारा रेट कितना था, रेट एट ए रेट ऑफ 2 रुपीज था, सॉरी 2 रुपीज। ओके, सो उस केस में आपका 700 इंटू 2 यानी कि उससे 1400 मिलेगा। बिल्कुल, सो ये तो सर बहुत अच्छा है। एफडब्ल्यू टेलर में क्या होता था, एफडब्ल्यू टेलर में बहुत ही सिंपल था भाई, अगर एक सिस्टम से कम बना रहे हो ना, तो आपका 20% तो कटेगा। ओके, लेकिन यहां पे मेरिक्स ने ये बोला कि भाई सिंपल चीज है, अगर 83% से कम बना रहे हो, जितना बनाया है उतने का पैसा मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 83 to 100% के बीच में बना रहे हो, सपोज आपने बनाया है भाई 900 यूनिट, आपने 900 यूनिट बनाया है ना, तो आपको नॉर्मल तो मिलेगा,
प्लस एक्स्ट्रा 10% आपको मिलेगा, यानी कि आपको 1800 तो मिलना चाहिए, वो तो मिलेगा, लेकिन उसका 10% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। सो 1800 इंटू आपका कितना होगा 110%, यानी कि 1980 ये आपका आएगा इनकम। अगर सर आपने 100% से ज्यादा बनाया है, सपोज आपने 1200 यूनिट्स बनाया है, एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं, सपोज आपने 1200 यूनिट बनाया है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई करिए 2 और इसमें ऐड कर लीजिए 20%, जो आपको एफडब्ल्यू टेलर देते थे वही हम देने वाले। तो मेरिक ने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया एफडब्ल्यू टेलर का मेथड को, बोला कि देखो वो एक ऐसा इंसान है जिसमें कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, ओके आप उसका मेथड फॉलो मत करो जिसमें एम्प्लॉयज को पेनाल्टी भी मिलता है, ओके 20% का। हम क्या करेंगे, हम 3 स्टेज में डिवाइड करेंगे, उसने 2 स्टेज में किया था, हमने 3 स्टेज में करेंगे। एक हम करेंगे बिलो 83%। अगेन मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स की, हो सकता है आज के डेट में कोई कंपनी ऐसा हो जो बोल दे कि बिलो 70 वालों को हम नॉर्मल पे करेंगे, 70 to 100 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, 70 to 100 के बीच में हम लोग 110 या फिर 120 पे करेंगे। मतलब अगर वो कोई कंपनी इसी तरीके से डिवाइड कर रहा है ना एम्प्लॉयज को, तो वो मेरिक्स वाला सिस्टम फॉलो कर रहा है। सो लेस देन 83% है तो आपको मिलेगा नॉर्मल रेट, जितना आपने बनाया है मल्टीप्लाई बाय आपका रेट। अगर आपने 83 to 100% में प्रोडक्शन किया है ना, बीच में 83 से 100 के बीच में आपने किया है, तो उस केस में आपको मिलेगा आपका जो नॉर्मल पीस रेट है वो प्लस एक्स्ट्रा 10%, यानी कि 110%। उसके बाद अगर आपने 100% से ज्यादा का प्रोडक्शन किया है तो आपको मिलेगा 120 ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट, ओके जितना आपने बनाया है, जितना आपका ओएज है उसका 120% आपको मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो यहां पे आपका कितना हो जाएगा सर, 2880, ठीक है, बिल्कुल। सो मेरिक्स वाला सिस्टम ये बोलता था। अब हम बात करें कि सर मेरिक्स के बाद एक और सिस्टम, एक और इंसान आ गया जो है गैंगटैक्स बोनस प्लान, ओके ये भी सिमिलरली पीस रेट सिस्टम को ही फॉलो करता है। ये भी क्या है, एफडब्ल्यू टेलर से ही कॉपी पेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, ओके एफडब्ल्यू टेलर से ये मेथड भी कॉपी पेस्ट है, उसी को मेरिक्स को देख के इसने बनाया, लेकिन ये भी थोड़ा सा उसी टाइप का है। इसमें भी एम्प्लॉयज को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है बिलो स्टैंडर्ड, एक है एट स्टैंडर्ड और एक है आपका एबव स्टैंडर्ड। ओके देखो, एक है आपका बिलो स्टैंडर्ड, एक है सर आपका बिलो स्टैंडर्ड, एक है एट स्टैंडर्ड एंड एक है एबव स्टैंडर्ड। बिलो स्टैंडर्ड मतलब ये जैसे था ना, ये तो बिलो स्टैंडर्ड था, ये 8 पार के आसपास था और ये एबव स्टैंडर्ड था। सिमिलरली इसने बोला कि बिलो स्टैंडर्ड यानी कि अगर सर 1000 यूनिट है ना, 1000 यूनिट है, तो किसी ने अगर सपोज 700 ही बनाया है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बहुत ही सिंपल है, जो भी नॉर्मल रेट है 1400 उसे वो मिलने वाला है। सर अगर किसी ने एग्जैक्टली 1000 यूनिट बनाया है तो उससे क्या मिलेगा, उसे 1000 यूनिट का पैसा मिलेगा प्लस एक्स्ट्रा 20% भी मिलेगा, यानी कि उससे मिलेगा 2400। ओके 2400 यानी कि 2400 मिलेगा नॉर्मल रेट का प्लस 120% इंटू 120%, यानी कि ये अगर कोई सिर्फ 1000 यूनिट बना लेता है जो कि स्टैंडर्ड है, उसके बाद अगर कोई एबव स्टैंडर्ड बनाता है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम अलग रेट बनाएंगे। सपोज किसी ने 1200 बनाया है, ठीक है, किसी ने 1200 यूनिट प्रोडक्शन किया है, तो उसके लिए एक अलग रेट में हम बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, तो सबको अगर हम 2 रुपए में पर पीस दे रहे तो इसे 2.5 कर लेंगे। ओके सो इसमें कितना आ जाएगा 1200 इंटू 2.5, यानी कि इसमें इसका इनकम आ जाएगा 3000। ओके समझ में आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल। सो तीनों की प्लान को अगर मैं एक बार रिव्यू करूं ना, जो कि हमारे पीस रेट सिस्टम है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइम रेट हम लोगों ने पढ़ लिया, बहुत ही सिंपल है, जितना टाइम आप लोगों ने काम किया है मल्टीप्लाइड बाय रेट, खत्म। पीस रेट सिस्टम भी और भी आसान था, नंबर ऑफ पीसेस इनटू मल्टीप्लाइड बाय रेट पर पीस। लेकिन टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट क्या बोल रहा है, एफडब्ल्यू टेलर ने बोला कि आप एम्प्लॉय को 2 कैटेगरी में डिवाइड करो। पहले आपको एक स्टैंडर्ड आउटपुट निकालना है, कोई एम्प्लॉय अगर स्टैंडर्ड से कम काम कर रहा है ना, तो उसे आप क्या करो, पेनाल्टी दो, उसकी जितना भी अर्निंग आ रहा है उसमें मल्टीप्लाई करो 80% और उसे उतना पेमेंट किया जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
अगर किसी एम्प्लॉय ने 8 पार किया है तो उसे नॉर्मल पेमेंट कर लो। अगर किसी एम्प्लॉय ने ज्यादा पेमेंट मतलब ज्यादा प्रोडक्शन किया है, पार से जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से अगर एक्सेस प्रोडक्शन किया है तो उसे क्या करो, 120% में पेमेंट करो, यानी कि जितना उसका रेट आ रहा है उसमें मल्टीप्लाई करो 120%, वो उसका हो ही जाएगा। ठीक है। मेरिक्स ने क्या बोला, मेरिक्स ने बोला कि ये जो इंसान है एफडब्ल्यू टेलर एक बहुत ही खराब इंसान है। ठीक है, इसका दिल में ह्यूमैनिटी नाम की चीज नहीं है, ओके, इमोशन नाम की चीज नहीं है। कभी अगर किसी एम्प्लॉय का तबीयत खराब है तब भी 80% माइनस मतलब 20% माइनस कर रहा है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं अगर कोई 83% जो भी हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से अगर कोई 83% कम से भी 83% से भी कम बना रहा है ना, 83% ऑफ स्टैंडर्ड उससे भी कम बना रहा है तो उसे नॉर्मल रेट पे पेमेंट करूंगा, जो उसका नॉर्मल रेट है। अगर कोई एम्प्लॉय 83 से 100 के बीच में प्रोडक्शन कर रहा है तो उस केस में उसे मैं पेमेंट करूंगा 110%। अगर कोई एम्प्लॉय एबव 100% प्रोडक्शन कर रहा है तो उसे मैं पेमेंट करूंगा 120%। गैंगटेक्स बोनस प्लान भी इसी तरह की है। गैंगटेक्स बोनस प्लान ने क्या बोला कि भाई देखो, हम क्या करेंगे, बिलो स्टैंडर्ड, 8 पार या फिर 8 स्टैंडर्ड एंड एबव स्टैंडर्ड, ऐसे करके 3 एम्प्लॉइज बनाएंगे। जो लोग 1000 से कम मतलब स्टैंडर्ड से, जो भी हमारी स्टैंडर्ड सेट है उसे कम बना रहे हैं तो उस केस में उन्हें मिलेगा नॉर्मल वेज। जो लोग 8 स्टैंडर्ड यानी कि एग्जैक्टली जो स्टैंडर्ड है वो ही बना रहे हैं ना, उस केस में उन्हें मिलेगा 120% ऑफ द नॉर्मल वेज, नॉर्मल रेट। अगर कोई एबव स्टैंडर्ड बना रहा है तो उससे हम क्या करेंगे, एक स्पेशल रेट में जो कि नॉर्मली हायर होता है आपकी नॉर्मल रेट से, उस रेट में पे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक बात बताइए, इतना सारा पढ़ने के बाद थ्योरी, एक क्वेश्चन तो करवा दीजिए हमें। बिल्कुल, हम लोग एक क्वेश्चन करवाने वाले स्टूडेंट्स, डोंट वरी। ओके, एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे और वो है ये वाला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना आपका, वो हम लोग सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है सीएमए मैट का। ओके, सीएमए इंटरमीडिएट की बुक में ये वाला क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग रीड कर लीजिए क्वेश्चन बिना आपकी बुक देखे और ट्राई करिए क्वेश्चन। सिर्फ 1 सेकेंड आपके पास टाइम है, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके स्टूडेंट्स, आ जाते हैं अब लोग हमारी क्लास में और देखते हैं कि किन किन लोगों ने सही तरीके से आंसर सॉल्व किया। तो क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है, देयर आर 3 एम्प्लॉइज, अमर, अकबर एंड एंथोनी आर 3 वर्कर्स इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड देयर आउटपुट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर 40 आवर्स वीक was 96, 111 एंड 126 रेस्पेक्टिवली। देखो 3 एम्प्लॉइज है, अमर, अकबर एंड एंथोनी। अमर, अकबर, एंथोनी, ये 3 एम्प्लॉइज है और तीनों की जो एक 40 आवर्स वीक में, एक वीक में उन लोगों ने कितना बनाया, 40 घंटे की काम में उन्होंने कितना बनाया, 96 यूनिट्स बनाया है, 111 यूनिट्स एंड 126 यूनिट्स। ओके, द गारंटेड रेट पर आवर इज ₹10 पर आवर। ओके, द गारंटेड रेट मतलब कितना मिलने वाला है पर आवर में, 10% का। ओके, लो पीस रेट इज ₹4 पर यूनिट एंड हाई पीस रेट इज ₹6 पर यूनिट। ओके, यानी कि अगर कोई कम पीस रेट करेगा ना, कम यूनिट बनाएगा, उसे 4 यूनिट मिलेगा एंड हाई पीस रेट इज 6। हाई टास्क इज 100 यूनिट पर वीक, normal piece rate to be taken as 6 per unit. Okay, compute the total earning and labor cost per unit under Taylor's, Merrick's and Gantax bonus plan। देखो क्या बोल रहा है कि 3 एम्प्लॉइज है, 3 एम्प्लॉइज में क्या है, 96, एक ने 96 यूनिट बनाया है जो अमर है, जो अकबर है उसने 111 यूनिट्स बनाया है एंड जो एंथोनी है उसने 126 यूनिट्स बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर टाइम वेज की हम बात करें ना, तो पर आवर रेट फिक्स है, वो है ₹10 पर आवर।
ओके, गारंटेड जिसे रेट हम बोलते हैं वो है 10 रुपीज पर आवर. लो पीस रेट इज ₹4 पर यूनिट एंड हाई पीस रेट इज ₹6 पर यूनिट. ओके, हाई टास्क इज 100 यूनिट पर वीक. ओके, यानी कि वीकली जो स्टैंडर्ड है वो कितना है, ₹100 यूनिट पर वीक. ओके, नॉर्मल पीस रेट कितना है, ₹6 पर यूनिट. ओके, कंप्यूट द टोटल अर्निंग ऑफ लेबर अंडर टेलर्स, मेरिक्स एंड गैंट टैक्स बोनस प्लान. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. पहले हम लोग बात करेंगे टेलर्स, इसका आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आंसर. ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होने वाला है, पहले हम लोग करेंगे अर्निंग्स अंडर टेलर्स प्लान. अर्निंग्स अंडर टेलर्स प्लान. ओके, सो यहां पे हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा. जैसे मैं सिस्टमेटिकली बना रहा हूं स्टूडेंट्स, उसी तरीके से आपको बनाना है. ओके, डन. अमर, अकबर और ये क्या है, एंथोनी. सो अमर, अकबर, एंथोनी, ये 3 एम्प्लॉइज आ गए. डन सर. उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, सो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आवर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 40 आवर्स. स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 40 आवर कितना है सर, 100 यूनिट. 100 यूनिट आपको बनाना था. यहां पे भी आपको 100 यूनिट्स और यहां पे भी आपको 100 यूनिट्स बनाना है. डन सर, डन. उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्शन सर कितना हुआ है, सॉरी यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखे मैंने, 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स. एक्चुअल है 96, 111 एंड 126 यूनिट्स. ये है एक्चुअल. ओके, अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो ये बिलो है, बिलो स्टैंडर्ड, सॉरी बिलो स्टैंडर्ड, ये एबव स्टैंडर्ड है, एंड ये भी आपका एबव स्टैंडर्ड है. ठीक है. सो अमर का बिलो स्टैंडर्ड है, अकबर का बिलो स्टैंडर्ड है, सॉरी एबव स्टैंडर्ड है, एंड एंथोनी का भी एबव स्टैंडर्ड है. डन. अगर हम रेट की बात करें, %80 ऑफ नॉर्मल पीस रेट. अगर हम रेट की बात करें 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, इसमें कितना आएगा सर, क्योंकि इसने 100 से ज्यादा बनाया, 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट. और इसका कितना आएगा, 120% ऑफ
नॉर्मल पीस रेट। ओके देखो बहुत ही सिंपल है। अमर ने 96 बनाया यानी कि वो बिलो स्टैंडर्ड है एंड एफडब्ल्यू टेलर के हिसाब से उसे 80% मिलना चाहिए जितना उसका इनकम हो रहा है। एंड अकबर ने ज्यादा स्टैंडर्ड मतलब एबव स्टैंडर्ड बनाया तो उसे 120% एंड एंथोनी का 120% मिलना चाहिए। तो अब जरा हम इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल अर्निंग, सर टोटल अर्निंग्स कितना होगा अगर हम बात करें तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? 96 इंटू 6 इंटू 80%। ओके इसमें कितना आएगा? 111 इंटू 6 इंटू 120%। इसमें आएगा 126 इंटू 6 इंटू कितना आएगा? 120%। ओके अब देख लो कितना आ रहा है सर। ये आ रहा है आपका 460.80, ये आ रहा है आपका 799.20 और ये आ रहा है आपका 907.20। ओके सो 96 इंटू 6 इंटू 80%। डन, सब कुछ सही है। ओके डन। तो सर लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा? कॉस्ट पर यूनिट बहुत ही सिंपल है, 460.80 डिवाइडेड बाई 96 इक्वल टू, यहाँ पे रुपीज का सिंबल आप लोगों को देना है, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। सो ये आ रहा है आपका 4.80। इसका अगर मैं बात करूँ 799.20 डिवाइडेड बाई 111, ये आ रहा है आपका 7.20। इसकी अगर मैं बात करूँ 907.2 डिवाइडेड बाई 126, ये आ रहा है आपका, ये भी आ रहा है आपका 7.20। ओके सो अगर सर हम टेलर्स मेथड की बात करें, एफडब्ल्यू टेलर की बात करें तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है। हम लोगों ने स्टैंडर्ड यूनिट्स लिख लिया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ कंपेयर किया तो एक ही पर्सन का है बिलो स्टैंडर्ड, वो है अमर का, तो उसे 80% मिलेगा। जितना भी उसका अर्निंग है उसका 80% उसे मिलेगा। एंड जो दोनों पर्सन है अकबर एंड एंथोनी, दोनों को क्या मिलेगा? 120% ऑफ देयर अर्निंग मिलेगा। ओके डन सर। सो ये तो सर हो गया आपका पहला अर्निंग अंडर टेलर्स प्लान। आप लोग इसे कॉपी कर सकते हो, एक बार आप लोग कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं मेरिक्स प्लान में। ओके सो अब हम लोग चलते हैं मेरिक्स प्लान में। हमारी जो बी पॉइंट है उसमें चलते हैं और वो है अर्निंग्स अंडर मेरिक्स प्लान। सर मेरिक्स प्लान में कितना अर्निंग होने वाला है? ओके सो इसके लिए भी हम लोग एक टेबल बना लेंगे।
ओके सो अमर अकबर एंथोनी दोनों का अगर इनकम हम कंपेयर करें तो यहां पे वही आएगा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आपका 100 यूनिट्स, यहाँ पे भी आपका 100 यूनिट्स और यहाँ पे भी आपका 100 यूनिट्स। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें सर, अगर हम एक्चुअल प्रोडक्शन की बात करें यहाँ पे 96 यूनिट्स है, यहाँ पर 110 यूनिट्स है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है आपका 126 यूनिट्स। ओके, सो अगर हम एफिशिएंसी निकालें, एफिशिएंसी सर कितना है, एफिशिएंसी की बात करें तो ये 96 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 110% आएगा, तो ये आएगा 96%, ये आएगा आपका 100 इंटू 100 यानी कि 111%, ये आपका आएगा 126 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इक्वल टू 126%। डन सर, डन। तो रेट क्या क्या सर अप्लाई होगा एक बार देख लेते। रेट सर क्या क्या अप्लाई होगा देख लीजिए। मेरिक्स में हम लोगों का क्या था, एक बार अगर हम मेरिक्स में दोबारा चले, सो मेरिक्स हमें दो तीन चीजें बोलता था भाई कि अगर 83% से ज्यादा प्रोडक्शन, 83 से कम है, अप टू 83% है ना, देन आपको नॉर्मल मिलेगा। लेकिन अगर 83 से ज्यादा है, 83 से ज्यादा है तो आपको कितना मिलेगा, 110%। अगर 83 से 100 के बीच में, अगर एबव 100 है तो आपको 120% मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करें यहां पे, सो यहां पे रेट कितना अप्लाई होगा सर, सॉरी एक मिनट, यस डन। यहां पे सर हमारा रेट कितना अप्लाई होगा, 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। यहां पे सर कितना होगा, 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। उसके बाद यहां पे कितना होगा, 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, यानी कि 6 इंटू 110% यानी कि 6.6, इसमें आएगा 6 इंटू 120% यानी कि 7.2, इसमें भी वही आएगा 6 इंटू 120% यानी कि 7.2। ओके ओके सर। टोटल अर्निंग की हम लोग बात करते हैं, टोटल अर्निंग सर कितना आएगा, टोटल अर्निंग की अगर हम बात करें तो 96 इंटू 6.6 इक्वल टू 96 इंटू 6.6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 633.60। इसमें कितना हो जाएगा, 7.2 इंटू 111 यानी कि 799.20। इसमें कितना आ जाएगा सर, 720 इंटू 126 यानी कि आपका आ जाएगा 907.20। यानी कि सर सिमिलर है, ये दोनों इनकम तो पूरा का पूरा सिमिलर है कंपेयरिंग टू आपका टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसमें सिर्फ एक जो चेंजेस आया ना वो इसमें आया है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी पेनल्टी नहीं मिल रहा है, ऊपर से उसे ज्यादा 110% के हिसाब से इंसेंटिव भी मिल रहा है। तो अगर हम लेबर कॉस्ट की बात करें, ठीक है, सो लेबर कॉस्ट पर यूनिट, सो लेबर कॉस्ट पर यूनिट सर कितना आएगा, 633.60 डिवाइडेड बाय 96
ओके, यानी कि ये आ जाएगा आपका 6.60। ये तो ऊपर से जो भी है वही सेम ही रहेगा आपका। ओके, अगर हम बात करें 799.20 की डिवाइडेड बाई 111 तो ये आएगा 7.20। अगर हम 907.20 डिवाइडेड बाई 126 की बात करें तो ये भी आएगा आपका 7.20। ओके सर, सो इसे जरा कॉपी कर लीजिए। ये आपका है अर्निंग्स अंडर मेरिक्स प्लान। सो अर्निंग्स अंडर मेरिक्स प्लान निकालना बहुत ही ईजी है, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी रेट कैसे मेजर किया जाता है। अगर आपने 83 से कम प्रोड्यूस किया है तो आप इनएफिशिएंट हो, आपको नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। अगर आपने 83 से 100 के बीच में 83% से 100% के बीच में प्रोडक्शन किया है देन यू विल गेट 110% ऑफ योर टोटल अर्निंग, एंड इफ यू आर प्रोड्यूस मोर देन 100% देन यू विल गेट 120% ऑफ नॉर्मल अर्निंग। ओके सर, ओके। तो अब सर हम लोग बात करते हैं और एक पर्सन की, जो है आपका गैंग टैक्स। ओके, तो चलिए सर उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर सी है आपका गैंग टैक्स बोनस प्लान। ओके, अर्निंग्स अंडर गैंग टैक्स बोनस प्लान। ओके, अर्निंग्स अंडर गैंग टैक्स बोनस प्लान। सर गैंग टैक्स बोनस प्लान के अंडर आपको अर्निंग कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें भी हम लोग टेबल बना के करेंगे। ओके, ठीक है, डन। ओके, डन। तो चलिए बात करते हैं, इसमें आएगा आपका पर्टिकुलर्स, इसमें आएगा आपका अमर, अकबर, एंथोनी। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, इसमें भी सर वही है 100 यूनिट्स। इसमें भी कितना है सर 100 यूनिट्स। इसमें भी सर कितना है 100 यूनिट्स। सर क्या ऐसा प्रेजेंटेशन करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो जैसा आपके इंस्टीट्यूट प्रेजेंटेशन करता है आपको वैसे ही करना है। ओके, एक्चुअल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 96 यूनिट्स। इसमें आपका आएगा 111 यूनिट्स, 126 यूनिट्स। ओके, अगर हम एफिशिएंसी की बात करें सो ये बिलो स्टैंडर्ड है, ये एबव स्टैंडर्ड है, और ये है आपका एबव स्टैंडर्ड। सो रेट एप्लीकेबल क्या होगा? रेट एप्लीकेबल होगा आपका गारंटेड टाइम रेट। अगर हम गैंग टैक्स बोनस प्लान की बात करें, देखो क्या है प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड। अगर प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड सर हो रहा है तो क्या होगा गारंटेड टाइम रेट आपको मिलेगा, यानी कि कितना टाइम, जो भी टाइम रेट फिक्स हुआ है वो मिलेगा आपको, पीस रेट में आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं इसमें गारंटेड टाइम रेट कितना है। गारंटेड टाइम रेट, इसमें आपको मिलेगा हाई पीस रेट। दो पीस रेट है आपके क्वेश्चन में, एक है हाई पीस रेट और एक है लो पीस रेट, तो आपको यहां पे हाई पीस रेट मिलेगा, हाई
पीस रेट। सो अगर हम बात करें तो रेट कितना होगा, रेट एप्लीकेबल इसमें आएगा 10 रुपीज पर आवर, इसमें आएगा 6 रुपीज पर पीस, और इसमें भी आपका आएगा 6 रुपीज पर पीस। तो अगर हम बात करें तो यहां पे क्या आएगा सर, इनकम या फिर अर्निंग्स। अर्निंग्स की बात करें तो ये आएगा 40 इंटू 10, क्योंकि टोटल 40 घंटे, 40 आवर्स इंटू 10 यानी कि 400 रुपीज। इसकी बात करें तो 111 इंटू 6 यानी कि 666 रुपीज। इसकी बात करें तो 126 इंटू 6 यानी कि 756 रुपीज। सो कॉस्ट पर यूनिट की अगर हम बात करें तो ये आएगा 400 डिवाइडेड बाई 96 यानी कि आपका आ रहा है 4.17। यह आ रहा है 666 डिवाइडेड बाई 11 यानी कि 6, और ये आ रहा है 756 डिवाइडेड बाई 126 यानी कि 6। ओके, सो अर्निंग्स अंडर गैंट टैक्स बोनस प्लान बहुत इजी है। अमर को टाइम रेट के हिसाब से मिलेगा, पर आवर हमारा रेट कितना है 10 रुपीज का गारंटेड टाइम रेट, यानी कि 40 घंटा उसने काम किया है, 40 इंटू 10, सो ये आएगा आपका 400। ओके, अकबर को हाई पीस रेट, जो आपका 2 पीस रेट है ना, एक 4 रुपए का एक 6 रुपए का, तो हाई पीस रेट यानी कि 6 रुपए में आपको मिलेगा, और एंथोनी का जो लोअर मतलब हायर पीस रेट है उसमें 6 रुपए का उसका मिलेगा। ओके, सो अर्निंग कितना आ जाएगा, 400 आएगा, 666 एंड 756। सो हम लोगों ने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हुए थोड़ा सा गड़बड़ कर लिया था, हम लोगों ने यहाँ पे 700 में 2 मल्टीप्लाई कर लिया था, एक्चुअली वो नहीं होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन में टाइम दिया होगा कि कितना टाइम वर्कर ने काम किया है। ओके, सो यहाँ पे जो टाइम रेट है वो ऐसा आएगा, टाइम टेकन इनटू रेट, गारंटेड टाइम रेट वो आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके सर। सो ये क्वेश्चन एक बार कर लीजिए, आपको हमने 3 आंसर सॉल्व कर लिया। एक है अर्निंग्स अंडर टेलर्स प्लान, जो आपका इतना आया, आपका 460, 799 एंड 907। अर्निंग अंडर मेरिक्स ऑलमोस्ट आपका सेम है फॉर बोथ द एम्प्लॉय अकबर एंड एंथोनी, बट अमर के लिए थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयरिंग टू आपका टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। एंड सबसे कम जो अर्निंग है वो है गैंग टैक्स बोनस प्लान में। ओके, सो होपफुली ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग हाल से रोआन ये सारे जो प्लान है वो कवर करने वाले नेक्स्ट पार्ट में। ओके।